जय श्री राम प्यारे भक्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, थंबनेल देखकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर राम और राम नाम के बीच कैसा युद्ध हुआ होगा। तो प्यारे भक्तों, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज बहुत ही खूबसूरत सी एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि जब राम और राम नाम के बीच युद्ध हुआ तो क्या हुआ, क्या घटना थी, कैसे घटित हुई और क्या लीला थी प्रभु की इसमें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से कि यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये कहानी है एक बार जब श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में अनेक राजा उपस्थित थे और अनेक राजा वहाँ पर आ रहे थे। सभी ऋषि मुनि देवतागण वहाँ विद्यमान उपस्थित थे। ऐसे में नारद जी एक लीला करते हैं। और नारद जी क्या लीला करते हैं कि जब एक राजा श्री राम जी की सभा में उपस्थित होने के लिए जा रहा था तो द्वार पर नारद जी खड़े हुए थे। और नारद जी ने उन राजा से कहा कि हे राजन, आप सभा में उपस्थित सभी को बड़े आदर के साथ प्रणाम कीजिएगा, सभी को सम्मान दीजिएगा, किंतु गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम आप मत करिएगा। इस पर राजा बड़े चकित हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी, ऐसा क्यों आप मुझसे कह रहे हो, क्योंकि सभी मुझसे बड़े हैं तो सभी को प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है। तो इस पर नारद जी तो चंचल है ही, और नारद जी ने अपनी चपलता भरी बातों से राजा को अपने बातों में ले लिया और कहा कि हे राजन, तुम भी क्षत्रिय हो और गुरु वशिष्ठ जी भी क्षत्रिय हैं, तो एक क्षत्रिय यदि दूसरे को प्रणाम करे तो ये नहीं बनता, तो इसीलिए आप गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम मत करिएगा। बेचारा भोला राजा नारद जी की चपल बातों में आ गया। और नारद जी ने, जैसे कि आप सभी नारद जी के व्यवहार से ज्ञात ही है आप सभी को कि उनका व्यवहार थोड़ा चंचल है, नटखट है, और कहाँ क्या लीला रच दे नारद जी, तो ये तो सिर्फ नारद जी ही जान सकते हैं। देखिए प्यारे भक्तों, मेरा तो कर्तव्य है आपको बताने का, बाकी आप समझ ही सकते हैं कि नारद मुनि किस तरह से सभी को अपनी बातों में ले लिया करते थे। चलिए खैर, अब राजन जो थे वो नारद जी की बातों में आ गए और सभा में जाकर उन्होंने सभी राजा महाराजाओं को, श्री राम को और सभी को प्रणाम किया, किंतु गुरु वशिष्ठ को उन राजन ने प्रणाम नहीं किया। इस पर गुरु वशिष्ठ जी बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम जी से कहा कि राम, तुम्हारी सभा में मेरा अनादर हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, और यदि मैंने तुम्हें अपने शिष्य होने के नाते एक अच्छा गुरु होने का दायित्व निभाया है तो आपको इस राजा को तत्काल ही मृत्युदंड देना होगा। इस पर श्री राम जी ने प्रणाम करके कहा कि जी गुरुवर, मैं ऐसा ही करूँगा। कल शाम सूर्यास्त से पहले मैं इस राजा को मृत्युदंड दे दूँगा। बस अब वो राजा क्या था, उधर तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली राजा को मारने की। अब ये राजा जो था ये भागा भागा नारद जी के पास आया और बोला, नारद जी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो अच्छा भला सभा में उपस्थित होने जा रहा था, आपने तो मेरे प्राण पखेरु उड़ने का इंतज़ाम कर दिया। नारद जी की लीला वही जाने। नारद जी ने कहा, तो डरता क्यों है प्यारे। तो नारद जी से उन राजा ने कहा, फिर क्या करूं नारद जी मैं, आपने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तो नारद जी ने उनको अंजनी माँ का पता बताया और कहा कि अंजनी माँ के पास जाओ और अंजनी माँ से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करो। बस भोला राजा अंजनी माँ के पास पहुँच जाता है। अब अंजनी माँ के पास जाकर वो रोने लगता है। अंजनी माँ पूछती हैं कि राजन, तुम क्यों रो रहे हो। तो राजा अंजनी मैया को बताते हैं कि किसी राजा ने उन्हें मारने का प्रण लिया है। तो अंजनी माँ ने हंस के बोला, तो डरता क्यों है प्यारे, अभी मेरा पुत्र हनुमान आएगा तो मैं उससे तेरे प्राणों की रक्षा के लिए बोल दूंगी, तो निश्चिंत हो जा और आराम से बैठ जा। तो वो राजन आराम से बैठ जाते हैं और
हनुमान जी आते हैं अंजनी मैया के पास। अब अंजनी मैया आते ही हनुमान जी से कहती हैं कि हनुमान, आज तुझसे कुछ मांगने का मन कर रहा है। तो हनुमान जी बस भाव विभोर हो जाते हैं और माता के हृदय से लगकर बोलते हैं, माँ, आज तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। यदि आज तुम मुझसे मेरे प्राण भी मांगोगी तो मैं ज़रूर दे दूँगा। माँ ने कहा, नहीं प्यारे, तेरे प्राण नहीं चाहिए, बस तुझसे एक वचन चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, बस इतनी सी बात माँ, बताओ क्या वचन देना है। अंजनी माँ ने कहा, मेरी शरण में एक राजा आया है, उसे किसी और राजा ने कल सूर्यास्त तक मारने का प्रण किया है, बस तुझे उसकी रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात माँ, बताए राजा कहाँ है। और अंजनी मैया राजा के पास हनुमान जी को ले जाती हैं। अब हनुमान जी राजा से पूछते हैं कि हे राजा, तुम्हें किस राजा ने मारने का प्रण लिया है। तो राजा कहता है, नहीं नहीं हनुमान जी, राजा का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा का नाम सुनकर आप मुझे बचाने के लिए मना कर दें, आप मुझे बचाएं ही ना। तो हनुमान जी ने कहा, राजा तू नहीं जानता, मैं उन राम जी का भक्त हूँ, उन राम जी का सेवक हूँ जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब हनुमान जी ने जब वचन दे दिया तो राजा ने कहा कि हे हनुमान जी, आप जिन राम जी के सेवक हैं, उन्हीं राम जी ने मुझे मारने का प्रण लिया है। बस इतना सुनकर हनुमान जी माथा पकड़कर बैठ गए, सर चकराने लगा और कहने लगे, ये क्या कर दिया राजा तूने, ये कैसे उलझन में डाल दिया मुझे, जिनका सेवक हूँ उन्हीं से युद्ध मैं कैसे करूँगा, कैसे तेरे प्राणों की रक्षा करूँगा, और जिससे त्रिभुवन में कोई नहीं जीत सकता, मैं उससे कैसे जीत पाऊँगा। मेरे प्रभु हैं वो, अपने प्रभु से मैं कैसे युद्ध कर पाऊँगा। राजा ने कहा, देखा इसीलिए तो मैंने आपको नाम नहीं बता रहा था, मैं इसीलिए तो नाम नहीं बताया था। हनुमान जी ने कहा, खैर तू निश्चिंत हो जा, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन ज़रूर निभाऊंगा, तू निश्चिंत होकर बैठ जा, मैं कल सुबह तेरे पास आऊँगा। अब कल सुबह हनुमान जी राम जी की सेवा के लिए पहुँचते हैं। सेवा करते करते हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आज आपसे कुछ मांगने का जी चाहता है। बस राम जी तो गदगद हो उठते हैं और कहते हैं, प्यारे हनुमान, मांगो, क्या मांगना है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि आज मैंने उस राजा के प्राण मांग लिए तो प्रभु अवश्य दे देंगे। हनुमान जी कहते हैं कि यदि प्रभु ने मुझे कुछ देने के लिए अपना वचन तोड़ दिया तो मेरी भक्ति निष्फल हो जाएगी, क्योंकि राम जी मुझे वचन ज़रूर दे देंगे। नहीं नहीं, मैं राम जी से ये वरदान नहीं मांगूंगा, राम जी से उस राजा के प्राण नहीं मांगूंगा। राम जी कहते हैं, हनुमान मांगो प्यारे, क्या मांगना है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आज की छुट्टी दे दीजिए। राम जी ने कहा, अरे हनुमान, ठीक है, तुम आज की छुट्टी ले लो, आज मुझे भी एक राजा को मुक्त करना है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मन ही मन सोचते हैं हनुमान जी कि आप कितने भोले हैं। हनुमान जी ने सोचा, है प्रभु, जिस राजा को आपको मुक्ति देनी है, मुझे उस राजा के ही तो प्राण बचाने हैं। और सोचते हुए हनुमान जी दुखी मन से वहाँ से चले गए। उधर गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को वचन दिलाया कि जाओ राम, उस राजा का वध करो। हनुमान जी भी राम जी से अनुमति लेकर राजा के पास पहुँच जाते हैं और राजा से कहते हैं कि इस राजा, देख श्री राम आ रहे हैं रामबाण लेकर, और रामबाण का सामना कोई भी नहीं कर सकता, ये मेरा भी सामर्थ्य नहीं है, तो एक काम कर, सरयू के किनारे चल। राजा कहता है, हनुमान जी मैं राम जी से कैसे बच पाऊँगा। इस पर हनुमान जी कहते हैं, राजा मैं यहीं तेरे पीठ पीछे छोटा सा रूप बनाकर बैठा रहूँगा, बस तू एक काम कर, हाथों में खड़ताल ले और गुणगान कर और कहना, जब श्री राम जी आए तो बोलना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जो राजा था वो समझ जाता है, उधर श्री राम जी रामबाण लेकर राजा को मारने चले आ रहे हैं, और इधर राम जी को देखते ही वो राजा शुरू हो जाता है और भजन करने लगता है, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। उस राजा को भजन करता हुआ देखकर, राम नाम का सुमिरन करते, भजन करते देखकर राम जी चकित हो जाते हैं और सोचने में पड़ जाते हैं कि इस राजा का वध मैं कैसे करूँगा। ये तो मेरा परम भक्त है, अगर मैंने इसे मार दिया तो भक्ति कलंकित हो जाएगी, और इस तरह से मैं किसी भक्त को मार भी तो नहीं सकता। राम जी ने धनुष बाण नीचे कर लिए और वापस महलों को लौट आए। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि राम जी चले आए हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा कि राम, क्या उस राजा का वध कर दिया तुमने? राम जी ने कहा, नहीं गुरु जी, मैं उस राजा को नहीं मार पाया। वो तो मेरा परम भक्त है और मेरे नाम का संकीर्तन कर रहा है। मैं ऐसे भजन करते हुए को कैसे मार दूं, कैसे उसका वध कर दूं मैं? इस पर गुरु वशिष्ठ जी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, राम, ये धनुष बाण मुझे दे दो। यदि तुम उसका वध नहीं करोगे तो मैं उसका वध करने जा रहा हूँ। इस पर राम जी कहते हैं, नहीं 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 गुरुवर, आप मत जाइए, मैं जा रहा हूँ। राम जी ने फिर से धनुष बाण उठाया और राजा का वध करने के लिए चल पड़े। उधर हनुमान जी ने राजा से कहा कि राजन, अब जब श्री राम जी आए तो बोलना, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब बस जैसे ही राम जी धनुष बाण लेकर उस राजा के पास आए, राजा ने अपना संकीर्तन करना शुरू कर दिया और गाने लगा, बड़ा ही झूम झूम कर मस्ती में कहने लगा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उस राजा को इस तरह भक्ति में झूमता हुआ सीता राम नाम का भजन करते हुए देखकर रामचंद्र भगवान रुक जाते हैं, धनुष बाण नीचे कर लेते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अरे, ये तो सीता की भी भक्ति कर रहा है, ये तो सीता का भी नाम ले रहा है। सीता के भक्त को यदि मैंने मार दिया तो सीता मुझसे रुष्ट हो जाएंगी और कहेंगी, स्वामी, मेरे भक्त का आपने वध कर दिया। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा, मैं इसे नहीं मार सकता। और बड़े भारी मन से, दुखित मन से रामचंद्र जी वापस फिर से महलों को लौट आते हैं। और इस तरह से जब वापस से फिर से महल में लौट आते हैं, गुरु वशिष्ठ जी फिर से राम जी से पूछते हैं कि राम, इस बार राजा का वध कर आए? राम जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, इस बार भी उस राजा का वध नहीं कर पाया। वशिष्ठ जी पूछते हैं, क्यों? राम जी कहते हैं, प्रभु, इस बार वो सिया राम दोनों के नाम का भजन कर रहा है, वो सीता की भक्ति कर रहा है। सीता के भक्त को भला मैं कैसे मार दूं? गुरु वशिष्ठ जी बहुत क्रोधित हो उठते हैं और कहने लगते हैं, राम, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं स्वयं ही अपने अपमान का बदला ले लूँगा। राम जी बड़े दुखित और भारी मन से कहते हैं, नहीं नहीं। राम जी वशिष्ठ जी के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं इस बार जाकर उस राजा का वध अवश्य ही कर दूंगा, इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। और राम जी फिर से धनुष बाण लेकर चल पड़ते हैं उस राजा के वध करने के लिए। देखे ना कैसी गंभीर परिस्थिति है। अयोध्या का राजा, एक चक्रवर्ती सम्राट, महलों से सरियों तक आ रहा है, जा रहा है, परेशान हो रहा है। अब ऐसी गंभीर स्थिति में क्या भला राज्यसभा में बैठे सभी मंत्रीगण शांति से बैठे होंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे? नहीं, सब में खलबली मची है। और अब श्री राम जी फिर से तीसरी बार जा रहे हैं उस राजा का वध करने के लिए। उधर हनुमान जी राजा से कहते हैं, राजन, इस बार फिर एक मंत्र लेकर आया हूँ, इस बार जब राम जी धनुष लेकर आए तो तुम शुरू हो जाना। और क्या गाना? सिया राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। और राजा जैसे ही श्री राम जी को देखता है कि श्री राम जी धनुष बाण लेकर उसकी ओर आ रहे हैं, वैसे ही वो राजा शुरू हो जाता है और झूम झूम कर, नाच नाच कर गाने लगता है, सिया राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। और इस तरह बड़ा मस्ती में झूम झूम कर वो जब नाच गा कर संकीर्तन कर रहा होता है, तो राम जी देखते हैं कि इस बार तो ये राजा हनुमान जी का भी भक्त बन गया। राम जी ने सोचा कि ये तो हनुमान जी का भक्त है, अब अगर इसे मार दिया तो हनुमान जी क्या कहेंगे? हनुमान जी सोचेंगे कि प्रभु, मेरा एक ही तो भक्त बना था, उसे भी आपने मार दिया और मेरा परम भक्त हनुमान मुझसे रुष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस राजा को नहीं मार सकता हूँ। और राम जी बड़े भारी मन से धनुष बाण नीचे कर लेते हैं। उधर
राज्यसभा में बैठे सभी मंत्रीगण वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी से कहते हैं, उधर नारद मुनि भी साथ होते हैं और बाकी देवी देवताओं भी वहाँ पर वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं कि वशिष्ठ जी, श्री राम और राम नाम में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, कृपा कीजिए, राम जी को माफ़ कर दीजिए। राम जी उस राजा को नहीं मार पा रहे हैं और उधर वो राजा झूम झूम कर भजन कर रहा है। बस जैसे ही उधर रामचंद्र जी गंभीर होकर आंसू बहाने लगते हैं और फंस जाते हैं उस भंवर में। कहते हैं कि ना तो मैं गुरु वशिष्ठ जी के वचन को ही टाल सकता हूँ और ना मैं इस राजा का ही वध कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। और राम जी उस भारी परिस्थिति में फंसे होकर ये विचार कर रहे होते हैं। तो उधर वशिष्ठ जी को समझ आ जाती है और वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के पास वहीं पहुँच जाते हैं और कहते हैं, राम, मैंने इस राजा को क्षमा कर दिया, अब तुम्हें इस राजा को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब हनुमान जी और नारद मुनि भी वहाँ आकर श्री राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो केवल एक लीला थी, संसार को ये समझाने की कि श्री राम और रामचंद्र के नाम में अंतर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन राम नाम को स्वयं श्री रामचंद्र भी पराजित नहीं कर सकते हैं। और अंत में सब ने फिर मिलकर एक ही बात बोली, क्या? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और प्यारे भक्तों, इस तरह ये कथा खत्म होती है और यहाँ पर हम सभी सीखते हैं इस बात को कि राम नाम श्री राम जी से भी बड़ा है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? आई होप आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी एक ऐसी ही कथा के साथ जिसमें प्रभु के नाम की महिमा की चर्चा होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, श्री राम नाम के महत्व के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।